अभी अंकल जी का एमआरआई चल रहा है हॉस्पिटल में, तो बस वहीं हूँ मैं। और एमआरआई स्टाफ बोल रहे हैं भी थोड़ा सा टाइम लगेगा 10-15 मिनट का, क्योंकि एमआरआई आई थिंक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो बस वही चल रहा है अभी। और मैं हूँ हॉस्पिटल के अंदर ही। आई डोंट नो कि मतलब मुझे बिना परमिशन के वीडियो हूँ, पर ठीक है। जैसे आप जानते हैं अंकल जी को दिक्कत चली रही है, तो बस उसी के लिए जो है वो नेक्स्ट डे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और अभी जो है मैं वैसे तो मेरा सारा काम ख़त्म हो रहा है, बस मुझे क्या करना है, मुझे चादर झाड़ के ये बिछानी है, झाड़ू निकालनी है, क्योंकि टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। 5 बज रहे होंगे या फिर 4:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। हाँ, 4:30 बज रहे हैं, 5 नहीं बज रहे। और मुझे अभी झाड़ू निकालनी है, उसके बाद चाय वाय बनाऊंगी। और मौसम जो है, चलिए मैं दिखा देती हूँ। मौसम जो है कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कि बारिश पड़ रही है और कपड़े भी नहीं धुले। और देखिए पूरे घर में ना काई काई सी लग गई है। इसको मैंने साफ़ भी किया था, वहाँ से ब्रश से साफ़ कर दिया था इतना वो तो। पर वही है ना, जब पूरा दिन गीला रहेगा तो काई तो लगनी है। मशीन भी लगानी है मुझे। अभी लाइट नहीं है, तब तक मैं अपना ये वाला काम निपटाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी और 2-4 बर्तन है उनको साफ़ करूंगी। तब तक लाइट भी आ जाएगी। और आज मैंने सर भी धुला था, अभी बाल कंघी किए हैं, तो चलो जल्दी से चादर भी सेट कर। ये है मांटू का सैनिटाइज़र। और ये क्या है, ये शॉर्पनर और रेज़र और ब्रश भी है इसके साथ में। ट्यूशन जाती है, सारी बुक ऐसे ही मतलब बेड पे छोड़ के चल जाती है। बच्चों को पता होता है ना कि मम्मी है कर लेगी, तो इसीलिए। और इनके कपड़े रखे हैं जाने के लिए, प्रेस पर जाएंगे ये वाले कपड़े। अभी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू। थोड़ा सा ना यहाँ पे झाड़ू लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो रैक्सीन है ना जहाँ से खुली हुई है, और जहाँ पे इसका जोड़ है ना, तो उसमें से भी अच्छे से कूड़ा निकालना पड़ता है। चिपकाई ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर इसमें कुछ भी मतलब कि कहीं से कुछ फंस जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर ये पूरी ही ख़राब हो जाएगी, तो इसी वजह से। और अभी मैंने अंदर को भी झाड़ू निकाल दिया है, जो भी बर्तन हो रहे हैं वो बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। चाय पानी के ही बर्तन हैं। और अभी जो है मैं यहाँ पे ना चाहे 2 बर्तन धोऊँ चाहे 4 बर्तन धोऊँ, यहाँ पे उसके साथ के साथ ही साफ़ करना पड़ता है। और ये बस गलती कर दी, अगर यहाँ पे जब भी पाइप लग जाता, पाइप दब जाता, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। और बस ये बाहर को धो के मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। ऐसे कूड़ा तो है नहीं, पर वही आदत है ना मेरी, शाम के टाइम की झाड़ू लगानी है। अभी फेस वॉश कर लेती हूँ और हाथ धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं, और देखिए सिंदूर मुँह धोया है ना, तो सारे पौधे जो हैं वो लग गए हैं। ये यहाँ पे है और ये 4 इधर रख दिए हैं। लगा के गए थे आज सुबह, मैंने बोल दिया था ना। आजा भाग के 1 2 3 कर, 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। 1 2 आजा बेटा, जल्दी आ। 1 2
3 गो 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 गो। हवा के साथ बारिश है और बहुत खतरनाक वाली बारिश है। चलो बेटा बाल कंघी करो आप अपने। इतनी तेज बारिश है, किस तरीके से पानी आ रहा। कि आज वैसे बहुत मुझे लगता है गर्मी के हिसाब से ही हो। आज बेटा अंदर आ, गेट बंद करो आराम से। बारिश पड़ रही है बहुत तेज़ वाली और मांटू को ट्यूशन जाना है क्योंकि मांटू के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। कल भी एग्ज़ाम है तो उसको दूध दूंगी मैं अभी क्योंकि उसको फिर ट्यूशन जाना है। और मैं पिछले 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बना रही हूँ। उन सब चीज़ों का रीज़न भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं पिछले 2 दिन से तो कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। ये जो भी वीडियो मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में भी दिखाई है, कुछ इन्होंने बनाया है, कुछ इनका है और कुछ मेरा पहले का है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना पाई। पर इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात मुझे बतानी है और वो है हमारे अंकल जी के बारे में, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे जो चाचा ससुर है उनको लेकर के। तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड मुझे आप लोगों को एक अपडेट देनी है। वो सारी चीज़ें करूँगी। मैं पहले मांटू को दूध दे देती हूँ क्योंकि उसको फिर ट्यूशन जाना है तो लेट हो जाए। मांटू ना शक्कर का दूध पीती है, वो कभी खाली चीनी का दूध नहीं पीती, उसको शक्कर चाहिए। जो कच्चा मीठा होता है ना ये वाला, ये इसका दूध पीती है। पहले तो हम उसको बॉर्नविटा ये सारी चीज़ें दे देते थे। अभी भी मैं उसका पीडियाश्योर लाई थी पर उसको उतना ज़्यादा अभी पसंद नहीं है वो शक्कर का। और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जो ये कच्चा मीठा होता है, हमारे यहाँ पे तो कच्चा मीठा या शक्कर ही बोलते हैं, ये जो होता है ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये पता क्या है, ये हमारा जो गांव में ही मतलब कि सीधे कोल्हू से आता है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे गांव में अपने अपने जहाँ पे गन्ना जाता है और वहीं पे कोल्हू जो होते हैं, अपने ही गांव में कोल्हू होते हैं, उन्हीं के कोल्हू से हमारे गुड़ और शक्कर, गुड़ बोलते हैं जिसको खुरपा पाड़ भी बोलते हैं, तो वो हमारा मतलब कि अपने उस पे से ही आता है, अपने गांव के कोल्हू पे से। और कहीं कहीं तो ना शक्कर और गुड़ बहुत फेमस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाजे बाजे उसके तो ना। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ना शक्कर का पता नहीं कि शक्कर होती क्या है। ट्यूशन चली गई है और जो बात मुझे करनी थी ना आप लोगों से, मैं वो उसके सामने नहीं कर पाती। तो पहले मैंने उसका वेट किया कि वो ट्यूशन चली जाए, फिर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे थे मुझे वीडियो पे पहले भी, और ये तो देखिए सही है, कमेंट करना तो ठीक है, क्योंकि जब अंकल जी यहाँ पे रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं तो कमेंट आते हैं कि आपके अंकल जी कहाँ गए, आपके चाचा जी कहाँ गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वही सब चीज़ें तो मैं आज आप लोगों के साथ में जो चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, पिछले हमारे साथ में हम 10 दिन से उसी के उसमें हैं। और अभी जो है अंकल जी का हम ट्रीटमेंट करा रहे थे, क्योंकि अभी तक जो है उनको जहाँ जिसने बोला था हमने वहीं उनका इलाज करवाया था। जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उसको लकवा बोलते हैं। और
फालिस भी बोलते हैं और पैरालिसिस भी बोलते हैं उसको, और बहुत सारे मतलब कि उसके नाम से जो है इस बीमारी को बोला जाता है। तो उनको वो आया था जिसमें कि उनके पहले तो हाथ पैर काम करने बंद कर दिए थे और धीरे धीरे करके जो है उनकी मतलब वो बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे बिल्कुल भी। धीरे धीरे हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और बॉडी बिल्कुल ठीक है, पर जो ये इससे ऊपर का हिस्सा है उसकी हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि अंकल जी बोल नहीं पा रहे थे। बीच में थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे अभी, तो वो बोल पाते थे थोड़ा बहुत, मतलब कि बहुत थोड़ा ही मतलब कर रहे थे कोशिश। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम ना अभी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मेरठ में डॉक्टर पता किया, वहाँ पे अंकल जी का MRI करवाया हमने। तो उस MRI रिपोर्ट में जो है अंकल जी का ब्रेन का इतना जो पार्ट है, इतना हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है। और ये डैमेज इस वजह से हुआ है कि जो वो जब उनको फालिस हुआ था तो तब सबसे ज़्यादा जो असर है वो दिमाग पर ही हुआ था। अभी क्या होता है, अंकल जी एक जगह नहीं रह पाते हैं। उनका जो माइंड है ना वो बिल्कुल अब ऐसा नहीं है जैसा पहले था। वो जैसे अब आप लोग ही देखिए, समझ सकते हैं इस चीज़ को। जिस इंसान के माइंड का इतना हिस्सा उसमें दिखा रखा है, बिल्कुल एक चकले जैसा हिस्सा सा दिखा रखा है उसमें, MRI रिपोर्ट में भी दिख रहा है उसमें। तो उसमें भी ये बोला कि इतना हिस्सा जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, वो अब कभी काम नहीं करेगा। पर कम से कम 12 से 13 साल तक उनका लगातार ट्रीटमेंट चलेगा, जो स्थिति है उसी स्थिति में रखने के लिए, वरना तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और बोलने की जो चीज़ें हैं वो तो डॉक्टर ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि वो अब कभी बोल नहीं पाएंगे। पर हाँ, जितना है जैसे है बस वो उनको वैसे ही रखने के लिए भी 12-13 साल उनका ट्रीटमेंट चलेगा। अभी उनको दवाई खिलाते रहना है। और अभी अंकल जी का जो दिमाग है, जो मतलब कि माइंड है उनका, तो वो ऐसा हो रहा है कि मतलब उनका एक जगह मन ही नहीं लगता है। बस सब पूरा ही परिवार ये चाहता है कि वो कहीं भी रहें, खुश रहें। उनका क्या है कि उनका यहाँ रहने का 2-3 दिन रहेंगे, 2-3 दिन बाद उनका फिर घर जाने का भी मन करता है, वहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे, फिर उनका यहाँ आने का भी मन करता है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। आप लोग ही समझ सकते हो कि जो इंसान मतलब कि जिसके माइंड में इतनी, दिमाग में इतनी वो हो गई है, तो वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से बता भी नहीं पा रही हूँ, है ना। तो देखिए, मेडिकल लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हम अपने उसमें इन सब चीज़ों को क्या बोल सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि अंकल जी को लेके जो बहुत ही मतलब कि मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो वो पूछते भी हैं कि अंकल जी कहाँ हैं। और अंकल जी आज आए हैं, बल्कि आज आए हुए हैं, मांटू से मिलने का उनका मन था तो वो आज आए हैं। अभी पता नहीं 1 दिन रुकेंगे या 2 दिन रुकेंगे, मतलब वो है कि जहाँ उनका मन खुश है हम। और अभी के लिए तो डॉक्टर ने उनको यही बोला है कि मतलब अब जैसी स्थिति उनकी है वैसी स्थिति बनाए रखने के लिए उनका ट्रीटमेंट होगा, ना कि सुधार। मतलब कि बोल तो नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि जो सिर की जो नसें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो अब नहीं काम कर सकती हैं, ना कोई दवाई ना कुछ भी काम नहीं करेगी। तो मैंने काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें नहीं आप लोगों से बताई थी। बीच में भी हमें 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन से वही सारी चीज़ें हो रही थी।
तो देखिए, जब अपने फैमिली मेम्बर के साथ में कुछ ऐसा होता है तो दुख तो होता है, दुख क्या बहुत दुख होता है। और हमारे जो अंकल जी हैं वो बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान हैं, हंसने बोलने, और उनको देख करके ऐसे देख करके ना जोर पड़ता है। वो अपनी बात कहते रहते हैं पर हम लोगों की समझ में नहीं आ पाता है, ये भी नहीं समझ पाते हैं। और मांटू से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मांटू से तो बचपन से छोटी सी से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मांटू के साथ में भी जब बात करते हैं तो मांटू की भी समझ में नहीं आ पाता है। पर डॉक्टर ने उनको ये एक और चीज़ बोली है कि इनको ना ऐसे माहौल में रहना चाहिए, बस ये बोलते रहें, बेशक किसी की समझ में आए या नहीं आए, पर इनको जो है वो बोलते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो ये बोलेंगे ही नहीं, है ना। तो कि पढ़े ना आओ, बिल्कुल भी किसी को समझ में ना आओ, पर ये अपनी बात करें। अगर ये बोलेंगे नहीं तो मतलब कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वही सब चीज़ें जो है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है, ये सुबह कोर्ट चले जाते हैं, मांटू भी अब स्कूल जाने लगी है, अब तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। वहाँ पे घर दूसरी जगह ये है कि मम्मी है, पापा जी हैं, सब लोग उनसे बात कर पाते हैं, फिर मेरे देवर के दोनों बच्चे भी हैं और बड़ा खुला घर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुला घर भी है। और यहाँ पे जैसे मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं अंकल जी से घूंघट करती हूँ, तो मैं जैसे यहाँ रहती हूँ तो अंकल जी घर नहीं आते हैं, तो हमें इस चीज़ को देख करके भी थोड़ा सा वो लगता है कि वो यहाँ पे बंधे बंधे से रह जाते हैं। पर उन पे ये नहीं है, जब उनका मन करे, जितने दिन उनका मन करे, जैसे उनका मन करे वो वैसे रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, जिस चीज़ में उनको खुशी मिलती है उसमें, क्योंकि इस टाइम पे उनका खुश रहना है ना, और वो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी बहुत सारी परेशानियां हैं, मतलब कि बहुत कुछ करने का मैं सोचती हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं बहुत सारी चीज़ें करने का सोचती हूँ। पर देखिए, जब अपने परिवार में, अपनी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर किसी भी चीज़ का मन नहीं करता है। तो वही सारी चीज़ें मतलब कि हमारे यहाँ पे हो रही थी। और अभी तो लंबे समय तक अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, भगवान ने जो जैसा कर दिया है। अब ये भी है कि चलो हमारे पास में है, क्योंकि उनको ना 2 से 3 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। अभी जब ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई ना, अभी बीच में थोड़े थोड़े से वो बोलने लगे थे, तो अभी क्या हुआ कि अभी उन्होंने बिल्कुल बोलना फिर से ऐसा ही कर दिया है। तो डॉक्टर ने बताया कि उनको अभी फिर से दिमाग पे पड़ा है वो दोबारा से, तो उसका ज़्यादा असर हुआ है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग भी बहुत पूछ रहे थे, जैसा है बस भगवान की, उसके आगे क्या कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं, जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मिल गए होंगे। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी।